या फिर आप कहें होर्नवर्ड्स, उनमें डायरेक्टली डेवलप गैमेटोफाइट होता है। लेकिन यदि हम मोस की बात करें, दे आर यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं, और जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो हम उन्हें इटैलिक करना नहीं बोलते। इटैलिक क्यों किया जाता है? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो इसका मतलब ये जो नीचे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं ये कौन से किंगडम के अंदर आने चाहिए, एक बार देख लेते हैं बच्चों। अमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोट, हेलो डियर स्टूडेंट्स, T20 सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। T20 सीरीज में आज हम प्लांट डायोसिटी के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, जिसमें चैप्टर नंबर 1 है द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 है बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और बच्चों चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम। और इन तीनों चैप्टर को हम 20 क्वेश्चंस के थ्रू फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज करेंगे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 असर्शन एंड रीजन है बच्चों। तो एक बार असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन क्या कहता है? लीवर वर्ड्स मे बी मोनोसियस और मे बी डायोसियस। मोनोसियस ऑर्गेनिज्म, मोनोसियस प्लांट बॉडी कौन सी होती है? मोनोसियस वो होते हैं बच्चों जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर प्रेजेंट हो। देखिए जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इस पर ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बेटा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पर है, तो क्या हो जाएगा? ये मोनोसियस। और यदि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग प्लांट बॉडी पर है तो क्या बोलेंगे बच्चों? डायोसियस। तो आप लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ते हुए याद भी किया होगा बच्चों, मार्केंसिया जो होता है उस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग थैलस पर है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग थैलस पर है। दैट मीन्स मार्केंसिया क्या हुआ? डायोसियस। एंड रिमेनिंग अदर क्या हो गए बच्चों? मोनोसियस। दैट मीन्स ये बात बिल्कुल सही है, लीवर वर्ड में भी मोनोसियस और में भी डायोसियस। तो असर्शन हमारा क्या हुआ बच्चों? करेक्ट। तो चलिए एक बार रीजन और देख लेते हैं। रीजन कह रहा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मे बी प्रोड्यूस्ड ईदर ऑन सेम थैलाई और मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट थैलाई। सेम थैलाई सेम थैलस पर हैं तो हो जाएगा बच्चों मोनोसियस, और अलग अलग पर हैं तो हो जाएगा डायोसियस। इसका मतलब रीजन भी ठीक है बच्चों। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है क्या। तो बच्चों असर्शन पढ़ेंगे। असर्शन लीवर वर्ड में बी मोनोसियस और डायोसियस बिकॉज लगाकर रीजन पढ़ेंगे। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन में बी प्रेजेंट ईदर ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। तो इसका मतलब रीजन भी बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बेटा ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 अब तक सही आंसर साबित हो रहा है। लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे बच्चों। कह रहा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, गलत। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों? बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर से कमेंट करते जाइए साथ में मेरे। तो बेटा आंसर क्या आया? आंसर आया नंबर 2, और हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। आप एनसीईआरटी पेज नंबर 29 और 30 पर अंडरलाइन करना मत भूलिएगा बच्चों। आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ रखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन होते जाएंगे आप उनको साथ साथ अंडरलाइन करना मत भूलिए बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का ही क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम हिंदी वर्जन देख रहे हैं, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम को करने का तरीका भी आप एक बार समझ लीजिएगा बच्चों। देखिए इसमें लिस्ट 1, लिस्ट बी और सी, 1 2 3 3 लिस्ट यहां पर दी है ए बी सी, और बेटा पहले में दिया है ए, करेक्ट मैच करेंगे। ए है क्लोरोफाइसी। ए क्या है बच्चों? क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में यहां पर हमें पिगमेंट सर्च करना है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बच्चों। तो क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट मिलता है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो ए का मैच किसके साथ में हो गया बच्चों? क्यू के साथ में। चलिए इसके अंदर हम इसका एग्जाम्पल सर्च करेंगे लिस्ट सी के अंदर, और लिस्ट सी में इसका एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है यूलोथ्रिक्स। इसका मतलब ए क्यू सेकेंड।
तो चलिए टाइम बचाने के लिए हम देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन पर भी नजर डालेंगे कि ए क्यू सेकंड कौन कौन से में। देखिए ए क्यू सेकंड फर्स्ट में है और फोर्थ में है। सेकंड और थर्ड हमारे ऑप्शन में ए क्यू सेकंड नहीं है, तो ये सेकंड और थर्ड हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब हमें केवल दो ही ऑप्शन पर फोकस करके चलना है बच्चों। देखेंगे साइनोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इनमें पाया जाता बच्चों सी फाइकोसाइनिन। यानी बी का मैच किसके साथ में हुआ बच्चों? बी का मैच हुआ है एस के साथ में, और इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है नोस्टॉक। तो यानी बी एस फर्स्ट। तो देखते हैं फर्स्ट और फोर्थ में से कौन से में बी आर, तो इसका मतलब हमारे ये फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया बच्चों? एलिमिनेट। तो हमारा आंसर अभी क्या आ गया? बी एस फर्स्ट है फोर्थ वाले में, तो अभी हमारा आंसर आ जाएगा फोर्थ। लेकिन सी और डी को भी एक बार मैच करना मत भूलिएगा बच्चों, जिससे कि हमारा क्रॉस चेक भी हो जाए चीजें। तो फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी पाया जाता है, यानी सी का मैच हम आर के साथ में कराएंगे, और इसका एग्जाम्पल है बच्चों फ्यूकस। फ्यूकस इसका एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट रोडोफाइसी रेड एल्गी, डी का मैच हम कराएंगे बच्चों क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल डी इनके अंदर पाया जाता है, यानी डी पी, और इसका एग्जाम्पल है पोरफायरा DP4। तो एक बार देखते हैं ए क्यू सेकेंड, बी एस फर्स्ट, सी आर थर्ड, DP फोर्थ। तो इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। यदि आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर 4 है तो कमेंट बॉक्स में आप यस करना मत भूलिएगा बच्चों। देखिए आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, और ये एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, पेज नंबर 13 साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, और 26, 27, 28 पर एल्गी के अंदर ये आपको तीनों नाम, एग्जाम्पल, क्लास सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट हिंदी में देखते हैं बच्चों। हिंदी वाले बच्चे एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और यहां पर पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यानी हमें यहां पर ए बी सी डी चारों के अंदर यह देखना है बच्चों कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा और ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बच्चों इन्हें एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं? देखिए रहते भले ही लैंड पर हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एनिमल डाइवर्सिटी में आप लोगों ने देखा होगा फ्रॉग को, यानी जो एम्फीबियन है वो भले ही लैंड पर रहते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट है? वाटर। तो उन्हीं से कंपेयर करते हुए इनको बोला जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइटा की वो क्या होती है बच्चों? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड क्या है वजह? क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है बच्चों? गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्या होता है? एन होता है, हैप्लॉइड होता है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, इन मोस प्रोटोनिमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन, डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर। बेटा लीवरवर्ट हो या फिर आप कहें हॉर्नवर्ट्स, उनमें डायरेक्टली डेवलप गैमेटोफाइट होता है। लेकिन यदि हम मोस की बात करें तो बेटा यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसे हम कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। तो प्रोटोनिमा स्टेज किससे बनती है? स्पोर से। और प्रोटोनिमा से क्या बनता है? बर्ड लगेंगी, और बर्ड से क्या बन जाएंगे? गैमेटोफाइट। और बहुत सारे गैमेटोफाइट बनते हैं जिन्हें ग्रेगेरियस इन नेचर कहते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है बच्चों। अभी तक देखो ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही है। फोर्थ को देखते हैं, इन ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। बेटा फोटोसिंथेटिक वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फ्री लिविंग वाली बात गलत है। फ्री लिविंग नहीं होता, मोस में क्या होता है? ये पार्सल पैरासाइट होता है। यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तो बना सकता है, लेकिन शेल्टर के लिए और वाटर के लिए ये गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट रहता है। दैट मीन्स हमारा डी स्टेटमेंट क्या हो गया है बच्चों? गलत हो गया है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में ए एंड डी क्या है बच्चों? करेक्ट पूछे तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी ओनली, ये तीनों क्या करेक्ट है? यस। अभी तक हमारा आंसर क्या जा रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं ए बी डी ओनली, डी तो बेटा गलत स्टेटमेंट है, तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं गया, ये भी आंसर नहीं गया। बी एंड डी, डी यहां भी आ गया तो ये भी आंसर नहीं गया। तो हेंस प्रूव्ड हमारा आंसर क्या गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 2।
देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। और फॉर फर्दर डिटेल आप एनसीईआरटी पेज नंबर 29 और 30 देख सकते हैं। ये हिंदी माध्यम के बच्चे एक बार इसको देख लेंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो बच्चों, जो भी कीवर्ड होता है उसको अंडरलाइन करना आप भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नीट में छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं। तो यहां पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अगार जो होता है ये कॉमर्शियल प्रोडक्ट होता है और जो कि जेलिडियम से और ग्रिसिलेरिया से मिलता है। जेलिडियम, ग्रिसिलेरिया की घाटी में इन तीनों से ये मिलता है अगार अगार। तो चलिए ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, जेलिडियम ग्रिसिलेरिया से अगार मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट देखते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज आर्किगोनियम। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होता है और जो कि फ्लास्क के जैसा होता है। बिल्कुल सही बात है, फ्लास्क के जैसा होता है। और इसके अंदर आप मैनी एग्स नहीं बच्चों, सिंगल एग पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही होते होते भी गलत हो गया। बात बिल्कुल सही है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, फ्लास्क से, यहां तक बात सही है, लेकिन गलत कहां हो गया है? मैनी एग्स आर प्रेजेंट। इसका मतलब हमारा बी स्टेटमेंट क्या हुआ बच्चों? फॉल्स, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टेरिडोफाइटा फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो टेरिडोफाइटा हैं ये फर्स्ट ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जाइलम एंड फ्लोएम आर द वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स। और ये पहले प्लांट है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जिम्नोस्पर्म आए, उसके बाद एंजियोस्पर्म आए। एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी हम जानते हैं। इसका मतलब सी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया बच्चों? सही हो गया है। डी देखते हैं। द स्टेम आर अनब्रांच्ड इन साइकस। बिल्कुल सही, साइकस के अंदर अनब्रांच होता है। और बेटा पाइनस एंड सिड्रस के अंदर तो स्टेम ब्रांच पाया जाता है। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर एनक्लोज्ड बाय फ्रूट। देखिए बच्चों, एंजियो मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड। दैट मीन्स यहां पर जो सीड पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है बच्चों? फ्रूट के अंदर पाया जाता है। इसीलिए तो इनको क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म्स। इसका मतलब ये हमारा जो स्टेटमेंट हुआ ये भी बिल्कुल सही है। इसमें केवल एक ही स्टेटमेंट गलत हुआ बच्चों, और वो कौन सा है? बी स्टेटमेंट। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बताओ क्या ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नो। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बी। तो इसीलिए हमारा आंसर फर्स्ट तो नहीं जाएगा बच्चों। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं बच्चों और देखते हैं क्या यहां पर ए स्टेटमेंट ठीक है? यस। बी स्टेटमेंट ठीक है क्या? नो, बी स्टेटमेंट ठीक नहीं है बच्चों, बी स्टेटमेंट रॉन्ग है। सी डी फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब सेकंड भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट बी। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों। फोर्थ स्टेटमेंट यानी फोर्थ वाला ऑप्शन भी एक बार पढ़ना जरूरी है बच्चों। ए बी डी ई आर करेक्ट, बी तो करेक्ट है ही नहीं बेटा, तो इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं जाएगा। तो बेटा हमारा आंसर क्या गया? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर है। एक बार आंसर की में चेक कर लेते हैं। आंसर 3 है। और यदि आपका भी आंसर 3 है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दें। और बेटा फॉर फर्दर डिटेल्स एनसीईआरटी का पेज नंबर 26, पेज नंबर 29, पेज नंबर 30, 32 एंड 34 पर ये लाइंस जो लिखी हुई है इनको अंडरलाइन जरूर से कर लें। ये हिंदी माध्यम के बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर अब डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ये भी मैच द कॉलम है। कॉलम 1 का मैच हमें कॉलम 2 के साथ कराना है। और बेटा ये क्वेश्चन हमारा प्रोटिस्टा किंगडम से लिया गया है। तो देखते हैं बच्चों प्रोटिस्टा किंगडम में क्या आता है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है मैच द कॉलम में कि जो रेड टाइड होता है उसके पीछे वजह क्या है? कौन है वजह? वजह है डायनोफ्लैजेलेट्स। और डायनोफ्लैजेलेट्स में भी यदि मैच द कॉलम में गायनालेक्स आता तो बहुत ही अच्छी बात होती। डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से रेड टाइड आती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि गायनोलेक्स एक डायनोफ्लैजेलेट है बच्चों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ओशन के अंदर क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर में पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, डायटम्स। बिल्कुल सही मैच है। फर्स्ट ए का फर्स्ट के साथ, बी का सेकंड के साथ मैच हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। प्लाज्मोडियम, डोंट बी कंफ्यूज, जो प्लाज्मोडियम यहां पर दिया हुआ है बच्चों ये इटैलिक में नहीं है। इसका मतलब ये कोई जीनस नहीं है। याद करिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पॉजिटिव
एजेंट, वो जीनस है बच्चों। ये प्लाज्मोडियम बॉडी का नाम है और प्लाज्मोडियम बॉडी किसके अंदर पाई जाती है? स्लाइमी मास, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर मिलता है। अरे वाह, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्ट्रेट सीधे ही मैच कर रहे हैं। इसका मतलब मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिना चॉइस के किसके साथ? यूग्लिनोइड्स। और यूग्लिनोइड होते भी हैं बच्चों, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना अपने आप बना लेते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है डिप्रिव सनलाइट के अंदर, यानी सनलाइट की कमी हो, डार्कनेस हो, दे बिहेव लाइक प्रीडेटर्स, यानी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक भी हो, हेट्रोट्रोपिक भी हो, इसीलिए तो न्यूट्रिशन कैसा हो गया बच्चों? मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये तो बिल्कुल सीधा मैच कर गया है। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ, यानी ए बी सी डी। देखते हैं, ए सेकंड, बी फर्स्ट, ये तो हमारा आंसर नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ए 4 बी 3, ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। ए फर्स्ट है, बी फोर्थ है, ये भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो बेटा ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बच्चे अक्सर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया होगा। बेटा ऑलरेडी 1-2 बार नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो यदि आपका सीधा स्ट्रेट ऐसे ही मैच हो रहा है तो बेटा इट्स ओके, यही आंसर हमारा जाने वाला है। एक बार आंसर की में चेक करते हैं। आंसर हमारा आया है बच्चों, आंसर हमारा आया है ऑप्शन नंबर 4, और हमारा भी आंसर 4th ही है। और फॉर फर्दर डिटेल आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 14 एंड पेज नंबर 15 देख सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि आपका भी आंसर 4 आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करिएगा। तो चलिए हिंदी पढ़ने वाले बच्चे एक बार हिंदी में देख लेंगे और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और इन स्टेटमेंट्स में से हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है बच्चों। तो देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 1, द नेटवर्क ऑफ माइसीलियम इज नोन एज हाइफी। नहीं बच्चों, ये तो यहाँ होना चाहिए था और ये बेटा यहाँ होना चाहिए था, यानी तो उल्टा हो गया है। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफा 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 मिलकर क्या बनाते हैं? हाइफी। और पूरी बॉडी को क्या बोला जाता है? माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है बच्चों। तो चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। सेल वॉल फंजाई की किसकी बनी हुई है? काइटिन की बनी हुई है और साथ में पॉलीसेक्राइड। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है बच्चों, केमिकल कंपोजिशन का है। ईस्ट ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है बच्चों। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को कॉमनली क्या कहते हैं? सेक लाइक दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? सेक फंजाई। तो हमारा कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पर करेक्ट ही आइडेंटिफाई करना है बच्चों। तो करेक्ट हुआ हमारा बी, सी एंड डी। तो ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं, ए बी सी करेक्ट है क्या? नो। ए बी सी एंड डी आर करेक्ट? नो बच्चों। क्यों? क्योंकि ए तो हमारा गलत ही है ना। बी सी एंड डी आर इनकरेक्ट। देखो यहां है, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ बी सी डी। बच्चे जल्दी जल्दी में इसको करेक्ट पढ़ सकते हैं, नहीं बच्चे यहां लिखा है इनकरेक्ट। तो बेटा इनकरेक्ट नहीं है, ये भी गलत। ए इज इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हुआ बच्चों? 4th। आपका आंसर क्या है जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। और फर्दर डिटेल के लिए एनसीईआरटी पेज नंबर 16-17 आप देख लीजिएगा। ये हिंदी माध्यम के बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता करना है। क्या पता करना है? कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, वायरोइड्स लैक प्रोटीन कोट। बिल्कुल सही बात है बच्चों। वायरोइड जो होते हैं, वायरोइड्स OIDS मतलब के जैसा, वायरस के जैसे बच्चों, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन का कोई कोट नहीं पाया जाता। और एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है, दे आर लो मोलिकुलर वेट RNA पार्टिकल्स, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, इनके ऊपर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। प्रायन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। पी से प्रायन, पी से प्रोटीन। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन इन्फेक्शियस हो जाती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? प्रायन्स। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बच्चों। एक बार थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, लिखा हुआ क्लियर कट। जब तक पर्टिकुलर स्पेसिफिक होस्ट की सेल के अंदर नहीं जाते तब तक वे कैसे रहते हैं? इनर्ट रहते हैं। लेकिन सेल के अंदर जाने के बाद दे बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो इसका मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, लाइकेंस ग्रो वेल इन पोल्यूटेड एरियाज। तो क्या ये बात सही है बच्चों? लाइकेंस पोल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। SO2 पोल्यूशन के इंडिकेटर की फॉर्म में भी इनको यूज किया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट देखना है फोर्थ, और तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं, आंसर इज फोर्थ, और ये डिटेल पेज नंबर 20-21 पर दी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में देख लीजिए बच्चों, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है और हमें यह पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनके अंदर करेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बताइए बच्चों, क्या बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा के एकमात्र सदस्य है? बिल्कुल सही है। एंड दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी ने लिखा भी है, सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई है तो वो है बैक्टीरिया। ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाता है। सेकंड को देखते हैं, आर्किबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्सी एरियाज में आप इनको देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट तो ठीक था ही, साथ में सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है बच्चों। थर्ड देखते हैं, इन साइनोबैक्टीरिया। देखिए बच्चों, साइनोबैक्टीरिया में लिखा है द साइनोबैक्टीरिया मे बी यूनिसेलुलर। मे बी क्या होता है? यूनिसेलुलर ही होते हैं। ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा और दे आर द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बेटा मे बी क्या होता है? ये तो होते ही यूनिसेलुलर है। और मल्टी सेलुलर, बट मोस्टली मल्टी सेलुलर। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है बच्चों। दे आर यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म है दैट कंप्लीटली लैक ए सेल वॉल। बिल्कुल सही बात है, माइकोप्लाज्मा पर सेल वॉल नहीं होती है, इसीलिए तो इनके ऊपर पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है बच्चों, है ना। और इसीलिए इन्हें जोकर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप कांस्टेंट थोड़ी ना रहती है। तो हमारे 4 में से कितने स्टेटमेंट ठीक हुए बच्चों? 3। हमारा कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि रॉन्ग है? थर्ड वाला। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ओनली थर्ड इज इनकरेक्ट। अरे पहले ही आंसर आ गया है, फिर भी एक बार हम चारों ऑप्शन जरूर पढ़ेंगे बच्चों। फर्स्ट एंड फोर्थ आर इनकरेक्ट। बेटा फर्स्ट तो ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। देखते हैं बेटा, सेकंड तो ठीक है लेकिन थर्ड तो गलत है, तो इसका मतलब थर्ड भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। ओनली सेकंड इज करेक्ट। बेटा सेकंड करेक्ट तो है लेकिन ओनली सेकंड करेक्ट, ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। चलिए चेक करते हैं, आंसर इज 1। और डिटेल के लिए आप एनसीईआरटी 18, 19, 20 पेज देख सकते हैं। ये हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे और मैच द कॉलम को हम यहाँ डिस्कस करेंगे बच्चों। देखिए हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मैच द कॉलम। कॉलम 1 में लिखा हुआ है हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, और हमें ये देखने हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका हैबिटेट क्या है। हेलोफाइट्स, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ हेलो, और हेलो कहीं भी वर्ड आ जाए, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, यानी ये ऐसे मेंबर हैं, ऐसे आर्किबैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। इसका मतलब ए का मैच किसके साथ में हुआ बच्चों? थर्ड के साथ में हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब ही आपको पता चल गया होगा, टेम्परेचर, यानी ये हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, यानी बी का मैच किसके साथ हुआ? फर्स्ट के साथ। मिथेनोजेंस, और मिथेनोजेंस एम से मिथेनोजन, एम से मार्सी एरिया, ये कहाँ मिलेंगे? मार्सी एरिया के अंदर मिलेंगे। तो बेटा एक बार मैच देख लेते हैं। ए का मैच किसके साथ हुआ? बोलो जल्दी से बता दीजिए। ए का मैच हुआ है थर्ड के साथ। चलिए बी का मैच किसके साथ हुआ है बेटा? जल्दी से बोलिए। बी का मैच हुआ है फर्स्ट के साथ। सी का मैच किसके साथ में हुआ है? मिथेनोजेंस, और बेटा मिथेनोजन मार्सी एरिया, सी का मैच हुआ है सेकंड के साथ। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है बच्चों। ए थर्ड, ए सेकंड, एक फर्स्ट, तो ये दो तो हमने एलिमिनेट कर दिए। फर्स्ट और थर्ड में से कोई आंसर है। बी का यहाँ सेकंड दिया, बी का यहाँ फर्स्ट दिया है, और हमारा भी बी का फर्स्ट है, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन टेक्निक भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं बच्चों। 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। फोर्थ में सी का सेकंड, और बेटा इसलिए हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर 3।
चलिए, और डिटेल के लिए आप एनसीईआरटी पेज नंबर 13 देख सकते हैं। दिस इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो ड्यूटेरोमाइसीटीज के मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसीटीज क्लास के मेंबर को फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है क्या? बहुत ही फेमस लाइन है बच्चों, कहा जाता है। सही बात। क्यों कहा जाता है इसका रीजन भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो होता ही नहीं या अब तक डिस्कवर्ड नहीं है बच्चों। उसके बाद ही एनसीईआरटी में लाइन ये लिखी हुई है, देखते हैं रीजन को पढ़ के। फंजाई आर इंक्लूडेड इन द क्लास इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट यट डिस्कवर्ड। बात बिल्कुल सही है बच्चों, या तो देखा नहीं गया या होता ही नहीं। ऐसे मेंबर जिनके अंदर परफेक्ट स्टेज यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा नहीं गया है या नहीं होता है, उनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। तो असर्शन पढ़ा, बिकॉज लगाया, रीजन पढ़ा, बिल्कुल सही हमें यहां पर लगा है। आप इसको रिवर्स भी देख सकते हैं। पहले आप रीजन पढ़े, फंजाई आर इंक्लूडेड इन द क्लास इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट येट डिस्कवर्ड, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंजाई इम्परफेक्टाई। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों। दोनों सही और सही एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल रहा है। इसका मतलब फर्स्ट तो हमारा आंसर जाएगा ही नहीं बच्चों। सेकंड, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये हमारा सेकंड आंसर चला जाएगा। थर्ड में ए ट्रू आर फॉल्स, ए फॉल्स आर ट्रू। तो हमारा आंसर गया बच्चों कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। फर्दर डिटेल एनसीईआरटी पेज नंबर 18 पर अंडरलाइन जरूर से साथ साथ करते चलिए बच्चों। और यदि आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 2 था तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना मत भूलिएगा। दिस इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए देखते हैं। कॉलम फर्स्ट में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कॉलम नंबर 2 के अंदर यहाँ पर हमें इनके स्पोर्स के साथ में इनको मैच करना है। देखते हैं बच्चों, जो राइजोपस होता है वो फाइकोमाइसिटीज यानी जाइगोमाइसिटीज क्लास का एक मेंबर है और उसके अंदर जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यानी ए का मैच हमारा हो जाएगा थर्ड। ए का मैच क्या हुआ बच्चों? थर्ड वाला ऑप्शन मैच किया है। बी देखते हैं, न्यूरोस्पोरा। और बच्चों पता है आप लोगों को न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज। तो इसके अंदर क्या बनेंगे? एस्कोस्पोर्स। तो यानी बी का मैच क्या? फर्स्ट। तो चलिए सी पर आ जाते हैं। सी है ब्रैकेट फंजाई, और ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, इसीलिए इनके अंदर बनेंगे बेसिडियोस्पोर्स। तो सी का मैच क्या हुआ बच्चों? सेकंड। डी देख लेते हैं। डी है एल्ब्यूको कैंडिडा, फाइकोमाइसिटीज में आता है, ooमाइसिटीज का मेंबर है ये। इसके अंदर ओ स्पोर का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो इसका मतलब डी का फोर्थ के साथ में हम मैच कराएंगे। अब देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ए फर्स्ट है क्या? नो, कट कर दो। ए थर्ड है क्या? बिल्कुल। बी फर्स्ट है क्या? सही बात। सी सेकंड है क्या? यस। डी फोर्थ है क्या? बिल्कुल सही। तो अभी तक तो हमारा आंसर क्या गया बच्चों? सेकंड। एक बार थर्ड को भी देख लेते हैं। ए थर्ड है, यस। बी फर्स्ट होना चाहिए लेकिन यहां पर सेकंड है तो गलत। ए फर्स्ट नहीं है बच्चों, तो हमारा आंसर गया ऑप्शन नंबर 2। और पेज नंबर 16, 17, 18 पर डिटेल आप देख सकते हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर। चलिए पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट्स। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। बात बिल्कुल सही है बच्चों। हम लैंग्वेज यूज करते हैं लैटिन, और जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो हम उन्हें इटैलिक करना नहीं बोलते हैं। इटैलिक क्यों किया जाता है? टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। तो इसका मतलब हमारा जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए सेकंड स्टेटमेंट बी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार एक साइंटिफिक नेम लिख लेते हैं। साइंटिफिक नेम जो एनसीईआरटी ने लिखा वही लिखेंगे बच्चों। साइंटिफिक नेम है मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। चलिए बी स्टेटमेंट देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। तो ये जो फर्स्ट वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों?
जीनस को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट को। तो इसका मतलब हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन प्रिंटेड। बेटा जब प्रिंट करेंगे तो इटैलिक करेंगे, लेकिन जब हैंड रिटन होगा तब हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। तो प्रिंटिंग में अंडरलाइन नहीं किया जाता, क्या करते हैं बच्चों? इटैलिक करते हैं। गलत हो गया। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। देखो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है क्या? बिल्कुल सही बात। व्हेन गिवन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन अदरवाइज स्मॉल लेटर। गलत बात, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो गया बच्चों। यहां पर ये बोला गया है यदि किसी पर्सन की मेमोरी में वो नाम दिया गया है तभी हम कैपिटल से लिखेंगे। नहीं बेटा, वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से होता है। तो हमारा सी और डी स्टेटमेंट गलत हो गया है। ए और बी हमारा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए बी करेक्ट, सी डी करेक्ट, ये गलत हो गया बच्चों। ए सी करेक्ट, नो ये भी गलत। ए बी करेक्ट, सी डी इनकरेक्ट, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए बी इनकरेक्ट, ये भी गलत हो गया है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? बोलो। यदि आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और डिटेल के लिए पेज नंबर 4 और 5 आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये हिंदी माध्यम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें आइडेंटिफाई करना है ए बी सी एंड डी को बच्चों। यहां पर आप देखेंगे फ्यूनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है। और फ्यूनेरिया क्या है बच्चों? ब्रायोफाइट। क्या है बच्चों? ये एक ब्रायोफाइटा है। और ब्रायोफाइटा में पता है आप लोगों को स्पेशल कैरेक्टर है कि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। तो बच्चों ये नीचे वाला पोर्शन क्या है? दिस इज द गैमेटोफाइट। यानी यहां पर जो डी दिया हुआ है ये क्या हुआ? गैमेटोफाइट। इसका मतलब जो ये सी है दिस इज स्पोरोफाइट। और बच्चों स्पोरोफाइट के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक फुट होता है, एक सीटा होता है और एक कैप्सूल होता है। इसका मतलब यहां पर जो ये ए है दिस इज कैप्सूल, बी जो पूछा गया है इंडिकेशन में दिस इज द सीटा, और बेटा सी का मतलब है यहां पर स्पोरोफाइट और डी का मतलब है गैमेटोफाइट। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया हुआ है। ए फुट होता है क्या? गलत। ए कैप्सूल है क्या बच्चों? बिल्कुल सही बात। बी सीटा है क्या? बिल्कुल सही। सी एक स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। और डी गैमेटोफाइट है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्टली मैच हुआ है। थर्ड में देखते हैं स्पोरेंजियम है क्या? नो। सीटा, बी सीटा तो है, गैमेटोफाइट नहीं, डी स्पोरोफाइट नहीं, तो थर्ड भी हमारा गलत। ए स्पोरेंजियम, बी कैप्सूल, ये भी हमारा गलत हो जाता है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 2। पेज नंबर 28 पर ये डिटेल आप देख सकते हैं बच्चों। चलिए हिंदी माध्यम के बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में हमें देखना है बच्चों फॉलोइंग इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। उसका एक करेक्ट सीक्वेंस हमें यहाँ पर लेकर चलना है बच्चों। यहाँ पर 5 हमें स्टेप दिए गए हैं। इन 5 स्टेप को हमें करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, एक साइक्लिक वे में चलाना है। और साइकिल कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है बच्चों। तो चलिए देखते हैं, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों जर्मिनेशन ऑफ स्पोर। तो क्या हुआ बच्चों? जर्मिनेशन हुआ किसका? स्पोर का। आप लोगों को पता है जर्मिनेशन ऑफ स्पोर होने के बाद किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? गैमेटोफाइट बनेगा। मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट होता है इस पर क्या लगते हैं बच्चों? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लगेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा बच्चों? मेल गैमीट बनाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बनाएगा बच्चों? फीमेल गैमीट बनाएगा। और मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। यानी यहां पर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। स्पोरोफाइट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? फुट, सीटा, कैप्सूल। और बच्चों जो फुट, सीटा, कैप्सूल यहां पर होता है, कैप्सूल के अंदर पाई जाती है स्पोर मदर सेल। तो बच्चों ये स्पोर मदर सेल जो होगी ये मियोसिस के थ्रू
क्या बनाएगी बच्चों? स्पोर्स। और जो ये स्पोर्स बनेंगे इनका क्या होगा? जर्मिनेशन। तो ये तो एक करेक्ट सीक्वेंस हुई। अब यहां पर देखते हैं बच्चों जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, तो यानी आ गया सबसे पहले फर्स्ट। फिर देखते हैं गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट क्या हुआ बच्चों? थर्ड, यानी फर्स्ट के बाद में थर्ड आना है, तो फर्स्ट के बाद में थर्ड आ गया। अब देखते हैं बच्चों क्या हुआ है, गैमेटोफाइट बनने के बाद यानी मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे और वो बनाएंगे मेल एंड फीमेल गैमीट्स, तो यानी हो गया फिर सेकंड। अब मेल फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो क्या बोला जाएगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब यहां पर आ गया है फोर्थ। और बेटा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो यानी यहां पर करेक्ट सीक्वेंस हमारी क्या आई? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद में क्या आया है? थर्ड, थर्ड के बाद में क्या आया है? सेकंड, सेकंड के बाद में फोर्थ, और फोर्थ के बाद में फिफ्थ। तो ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस है बच्चों। देखते हैं, फर्स्ट के बाद में थर्ड, फर्स्ट के बाद में थर्ड, फर्स्ट के बाद में थर्ड, फिर क्या आया है? सेकंड, सेकंड, फिर फोर्थ, फोर्थ, और फिर क्या आ गया है बच्चों? फिफ्थ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है थर्ड। फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाले में भी गलत सीक्वेंस है, फिफ्थ में भी। साइकिल कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बट एक प्रॉपर सीक्वेंस होना जरूरी है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर 3। डिटेल के लिए पेज नंबर 29 आप देख लीजिएगा बच्चों। एनसीईआरटी में ये प्रॉपर नाम दिए हुए हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करने को कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कॉलम 1 का मैच कॉलम सेकंड के साथ कराना है और यहां पर टेरिडोफाइटा की 4 क्लासेस हैं और उनके सामने उनके मेंबर्स को मैच हमें करना है बच्चों। देखिए साइलोपसिडा के अंदर आता है साइलोटम, तो यानी ए का मैच किसके साथ में किया बच्चों? फर्स्ट के साथ में। ए का मैच फर्स्ट के साथ में कर गया है, यहीं से ही देख लेते हैं। ए का मैच फोर्थ, ए का मैच थर्ड, तो ये दो तो हमारे पहले ही एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट करने से टाइम भी बचेगा बच्चों। देखिए बी लाइकोप्सिडा है और बेटा बी लाइकोप्सिडा है तो लाइकोप्सिडा का एक मेंबर हमारे सामने आ जाता है सिलेजिनेला, यानी बी का मैच हमारा थर्ड के साथ में करेगा और बी का मैच थर्ड में यही कर रहा है। इसका मतलब आगे नहीं भी जाएं तो अभी हमारा आंसर क्या आ गया है? थर्ड। फिर भी एक बार आगे मूव कर लेते हैं। स्पिनोप्सिडा में देख लेते हैं बच्चों। स्पिनोप्सिडा सी इक्विजिटम, यानी सी के साथ में क्या मैच करेगा? सेकंड। और बेटा टेरोप्सिडा में क्या आ जाता है? ड्रायोप्टेरिस, यानी डी के साथ में कौन मैच करेगा? फोर्थ। तो एक बार देख लेते हैं क्या सी के साथ में सेकंड और डी के साथ में फोर्थ? ये बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा आंसर थर्ड आया बच्चों और ये एग्जाम्पल के साथ में क्लास पेज नंबर 32 पर दी हुई है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है मोर कॉमन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। कौन सी ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? तो एनसीईआरटी की वो लाइन बिल्कुल मत भूलना बच्चों। देखिए 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी किंगडम, फिर डिवीजन या फाइलम आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, देन जीनस, देन स्पीसीज। तो बच्चों आप देखेंगे सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें कहां पर मिलेंगे? जैसे ही हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ को चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। और बच्चों जब स्पीसीज से किंगडम की तरफ को चलते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो हमें यह देखना है किसके अंदर सबसे ज्यादा टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर होंगे। तो इन 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में किसके अंदर? स्पीसीज, फिर किसके अंदर? जीनस के अंदर, फिर किसके अंदर? फैमिली। अब ऑप्शन भी तो देख लेते हैं बच्चों। फैमिली के अंदर कॉमन कैरेक्टर होंगे, हाँ, लेकिन जीनस में तो इससे भी ज्यादा होंगे ना। ऑर्डर में बेटा कंपैरेटिवली फैमिली से भी कम मिलेंगे, क्लास में तो और भी कम कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने को मिलेंगे? जो सबसे नीचे उसमें सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर कौन है? सबसे नीचे वाला, जीनस। बाय चांस यहां स्पीसीज होता देन आंसर क्या जाता बच्चों? स्पीसीज, लेकिन ऑप्शन में स्पीसीज नहीं, क्या है? जीनस। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? जीनस। यदि आपका आंसर भी जीनस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, मैं देखूंगा बच्चों कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं।
चलिए आंसर हमारा सेकंड आ गया है। पेज नंबर 8 से हमने ये क्वेश्चन लिया, एनसीईआरटी पेज नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम गिवन ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन विच किंगडम। ये जो नीचे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं ये कौन से किंगडम के अंदर आने चाहिए, एक बार देख लेते हैं बच्चों। अमीबा यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, पैरामीशियम यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, क्लोरेला यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा। बच्चों हालांकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस के अकॉर्डिंग तो ये एनिमेलिया में आ जाते, ये प्लेंटी में आ जाते, लेकिन क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ है 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग आप बताइए। और 5 किंगडम सिस्टम क्या कहता है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। अब इन चारों में से देख लीजिए, मोनेरा नहीं, फंजाई नहीं, प्लेंटी नहीं, तो आंसर क्या गया, प्रोटिस्टा गया। चलिए आंसर 2 डिटेल ऑन पेज नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ पाइनस। पाइनस का इन चारों में से कौन सा करेक्टर नहीं है, हमें देखना है। ब्रांच स्टेम मिलता है क्या बच्चों, देखिए हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हाँ ब्रांच स्टेम पाया जाता है। माइकोराइजल एसोसिएशन यहां पर मिलता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर निडल लाइक लीव्स पाई जाती है जो कि ट्रांसपिरेशन को कम करने का काम करेंगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। संकन स्टोमेटा भी होते हैं, थिक क्यूटिकल भी पाए जाते हैं। जीरोफिटिक करेक्टर है ना बच्चों। एब्सेंस ऑफ फीमेल कॉन, तो बच्चों देखिए जो फीमेल कॉन की एब्सेंस की हम बात करते हैं वो साइकस के लिए की जाती है, ना कि पाइनस के लिए। तो ये पूछा हुआ है पाइनस, और पाइनस में तो मेल एंड फीमेल कॉन आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इसीलिए तो ये मोनोसियस प्लांट भी होता है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट पाइनस के रिगार्डिंग गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों, क्योंकि नोट ए करेक्टर ऑफ पाइनस पूछा है तो 4th ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 4th ऑप्शन विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेटेरोस्पोरस फर्न। बच्चों हमें यहां पर देखना है कौन सा ऐसा है इनमें से जो कि एक हेटेरोस्पोरस फर्न है। चलिए देखते हैं। साल्विनिया बिल्कुल सही बात, हेटेरोस्पोरस है। सेलेजिनेला हेटेरोस्पोरस है। साइकस भी हेटेरोस्पोरस है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में हेटेरोस्पोरस ही नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है हेटेरोस्पोरस फर्न। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, साल्विनिया टेरोप्सिडा का मेंबर है और साल्विनिया एक फर्न होता है, क्योंकि टेरोप्सिडा के मेंबर को फर्न कहते हैं। लेकिन जो सेलेजिनेला है बच्चों, ये किस में आता है, लाइकोप्सिडा में आता है। और बेटा लाइकोप्सिडा में आता है, इसीलिए ये एक फर्न नहीं है। और साइकस तो एक जिम्नोस्पर्म है बच्चों। और यहां पर पूछा है कौन सा है जो कि एक हेटेरोस्पोरस फर्न है, तो हेटेरोस्पोरस फर्न कौन सा हुआ बच्चों, साल्विनिया। यदि आपका आंसर भी साल्विनिया है देन क्लैप फॉर योरसेल्फ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। यदि आपका ऑप्शन नंबर 3rd आंसर था तो प्लीज ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यहां पर पूछा हुआ है हेटेरोस्पोरस फर्न कौन सा है, तो हेटेरोस्पोरस फर्न कौन सा हुआ, साल्विनिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन। 2 स्टेटमेंट यहां पर दिए हुए हैं। अगेरिकस है, अस्टिलेगो है, पक्सिनिया है। दे आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज क्लास। बिल्कुल सही बात है बच्चों, एग्जांपल का आपको पता भी होना चाहिए। तीनों बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। इन मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट। ये भी बिल्कुल सीधी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, सेक्स ऑर्गन भी यहां पर एब्सेंट होते हैं। तो हमें ये देखना है क्या दोनों स्टेटमेंट सही वाला कोई ऑप्शन है क्या। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये बिल्कुल सही। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर क्या गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर हमारा आंसर जाता है बच्चों। दिस इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्लांट डायवर्सिटी के ये जो तीनों चैप्टर हैं इसके अंदर जो 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको बहुत ही ध्यान से सुना होगा, अपने कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। और आगे भी ऐसी ही सीरीज आती रहेंगी। फर्दर टॉपिक्स, रिमेनिंग टॉपिक जो भी हैं उनकी सीरीज को भी आप ध्यान से सुनेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आगे फर्दर आप टेस्ट या एग्जाम देंगे उनमें आपके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। टुगेदर वी विल मेक ए डिफरेंस। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, डू योर बेस्ट। थैंक यू।